सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। रूस और यूक्रेन में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन तो ठप हो जाता है। यूक्रेन के माहौल में हमले की रणनीति भी पूरी तरह से बदल जाती है। पिछले साल का इतिहास इसका गवाह रहा है कि ठंड में भले ही सब कुछ थम सा गया, लेकिन तबाही और बर्बादी नहीं थमी थी। रूस ने यूक्रेन के हालात का फायदा उठाकर नागरिक और उसके संसाधनों पर सीधा हमला बोला था, जिसमें यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार की सर्दियों में रूसी और यूक्रेनी खेमे में हलचल तेज है। मौसम की पड़ने वाली मार और रूस की मुस्तैदी ये इशारा कर रही है कि आने वाली सर्दियों में सितम और बढ़ने वाला है। वैसे यूक्रेन को अच्छी तरह से पता है कि जब सर्दियां पीक पर होंगी तब युद्ध में कुछ ज्यादा कर पाना कठिन हो जाएगा। इसलिए फिलहाल इस बचे हुए वक्त में यूक्रेन ने अपनी सैनिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। इधर इसी को देखते हुए रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पूर्वी यूक्रेन में अग्रिम मोर्चे के पास एक कमांड पोस्ट का दौरा किया। इस दौरे को लेकर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्री को आगामी सर्दियों के लिए युद्ध की तैयारियों और ड्रोन ऑपरेटर्स के प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने सर्दियों से पहले जवानों के लिए नई शीतकालीन वर्दी और इंसुलेटेड जूते के समय पर पहुंचने को लेकर विशेष ध्यान दिलाया, जब तापमान 0 से नीचे चला जाता है। इस दौरान शोइगु ने रूसी सैनिकों के मनोबल को बढ़ाते हुए उनसे कहा कि फिलहाल की स्थिति से पता चलता है कि दुश्मन के पास बहुत कम मौके हैं। हमें इसे लगातार और कम करते रहना है। वीरतापूर्वक इस युद्ध को लड़ने के लिए आप सभी का विशेष रूप से धन्यवाद। शोइगु की ये यात्रा तब हो रही है जब अवदीवका शहर पर हवाई और तोपखाने से हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को की सेना को भारी नुकसान हुआ है और एक सप्ताह से भी कम समय में रूस को हजारों सैनिकों को खोना पड़ा है। 2 दिनों से वे ज्यादातर छोटे समूहों में काम कर रहे हैं। हमारी रक्षा में कोई कमी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। बहुत कम वक्त बचा है जब सर्दियां शबाब पर होंगी और सब कुछ रुक सा जाएगा। फिलहाल तो यूक्रेन तेजी दिखा रहा है, लेकिन तब जब खून को जमा देने वाली ठंड में सर्वाइवल के लिए संघर्ष हो रहा होगा, ऐसे में अपनी लड़ाई कैसे जारी रखनी है, दुश्मन के वार का कैसे सामना करना है और इस बार की सर्दियों में रूस के मुकाबले के लिए क्या योजना है, ये सब हार जीत में एक निर्णायक रोल प्ले करने जा रहा है।